भाई तो सभी को जय हिंद। तो आई होप कि आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो जैसा कि हम जानते हैं कि आज है हमारा संडे यानी कि रविवार है। तो आज के दिन हम क्या करते हैं, रिवीजन करते हैं, यानी कि शनिवार और रविवार हम रिवीजन करते हैं। और जो रविवार है उस दिन हम एक खास चीज़ करते हैं कि हम एक मॉक टेस्ट लगाते हैं। यूपी पुलिस का अपना एक मॉक टेस्ट लगाते हैं और वो मॉक टेस्ट आप कहीं से भी लगा सकते हैं। अगर आपको फ्री में चाहिए तो रोजगार विद अंकित पे आता है, वो आप लगा सकते हैं। या तो आप टेक्स्ट बुक से लगा सकते हैं, या तो आप किसी ऑफलाइन बुक से लगा सकते हैं, या तो एग्जामपुर चैनल पे लगा सकते हैं, या तो टारगेट विद अंकित पे लगा सकते हैं। तो आज मैंने सोचा था कि दोनों जगह मारूंगा। एक तो अंकित सर सॉरी जो विवेक सर हैं एग्जामपुर का चैनल है उस पर भी मारूंगा, लेकिन उस पर शायद आज का टेस्ट नहीं अभी आया था तो मैंने नहीं मारा। और उसके बाद रोजगार विद अंकित का मैंने मार लिया है, तो उसमें हम बात करेंगे आगे कि आज का मेरा स्कोर कितना रहा और आज का लेवल कैसा रहा, मेरा किस सब्जेक्ट में कितना नंबर आए। उससे पहले मैं बता दूं कि आज है हमारा संडे, तो आप लोगों को रिवीजन करना है। कल आप लोगों ने अच्छे से रिवीजन किया होगा, तो आज भी आपको रिवीजन ही करना है। तो एक चीज़ आपको बता दूं कि मैंने कहा था कि पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे डाल रखा है, मैंने पिन कर रखा है। तो आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको वो पीडीएफ नहीं मिली है, तो मैं बता दूं कि वो पीडीएफ कैसे मिलेगी। आगे मैं एक छोटी सी वीडियो बना के दिखा देता हूँ कि कैसे मिलेगी। तो मुझे आप लोगों को यहाँ पे यही चीज़ बताना है कि जो पिन मैं करता हूँ पीडीएफ वो कहाँ पे आप लोगों को मिलेगा। तो ये मेरा लर्निंग स्टार्ट करके ये जो टेलीग्राम चैनल है, तो यहाँ पे जो भी मैंने पीडीएफ डाला है वो यहाँ पे पिन कर रखा है। यहाँ पे आप कोने में देख सकते हैं, ऊपर जो प्रोफाइल है उसके नीचे लिखा है पिन मैसेज। तो यहाँ कोने में आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं एक पिन बनी है, तो इस पर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मैंने देखिए 3 फाइल पिन किया है। एक तो पॉलिटी का, एक तो इतिहास का, एक वर्ल्ड मैप का। तो आपको कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है, आपको बस सीधा यही करना है। आप यहाँ पे आएंगे तो आपको मिल जाएगा, यहाँ जो पिन लिखा है आप यहाँ पे जब जाएंगे तो ये तीनों आपको मिल जाएगा, कहीं ज़्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। जब जाएंगे यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। तो बस यही मुझे आप लोगों को बताना था कि पूरी टेलीग्राम चैनल पे घूमने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा। तो आप लोग यहाँ से जाके अगर आपके पास पीडीएफ नहीं है तो आप लोग इन तीनों पीडीएफ में से किसी को भी रिवीजन कर सकते हैं। बाकी और सारी पीडीएफ जो मैंने डाली है वो टेलीग्राम पे आपको खोजना पड़ेगा, लेकिन जो मैंने पिन कर दिया है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आपके पास खान सर की क्लास का पीडीएफ नहीं है तो आप वहाँ से रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। और आपको क्या करना है, जो भी चीज़ें हैं आपको अच्छे से अपना रिवीजन कर लेना है। और अभी सुबह के 9:03 हो रहे हैं, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। आज 5 तारीख है, सुबह के 9:03 हो रहे हैं, ठीक। तो मैंने अपना टेस्ट मार के ख़त्म कर लिया है। तो अब बात कर लेते हैं कि आज का मेरा स्कोर कितना रहा। स्कोर पे जाने से पहले आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि ये जो अफ्रीका का देश है, मैंने कल पीडीएफ डाल रखा था, वो एक बार आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। संविधान के अनुच्छेद एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि जो हमने अनुच्छेद अभी हाल में पढ़ा है वही अनुच्छेद हमारे इस टेस्ट में भी आया था। जो 4-5 क्वेश्चन ऐसे थे संविधान में जो हमने अभी हाल ही में पढ़ा है, 2-3 क्वेश्चन वो आज आ गया है। तो आपको संविधान याद रिवीजन कर लेना है, इतिहास रिवीजन कर लेना है, भूगोल रिवीजन कर लेना है। जो हमने भूगोल आपको रिवीजन कर लेना है, ये सब चीज़ें आपको रिवीजन कर लेना है। तो उससे पहले मैं कितना नंबर आया उससे पहले मैं बता दूं कि आज जीके में मेरे क्या क्या क्वेश्चन थे। तो जीके में एक क्वेश्चन था संचारी रोग कौन सा नहीं है। तो जो संचारी रोग वो होते हैं जो फैलते हैं जीवाणु या विषाणु से। तो मधुमेह, जिसको आपको पता होगा, डायबिटीज, ये किसी जीवाणु से या विषाणु से नहीं फैलता है। और एक क्वेश्चन था कि मुद्रा राक्षस में किसकी चर्चा है, तो चंद्रगुप्त मौर्य की चर्चा थी। एक क्वेश्चन था संविधान से कितने क्वेश्चन थे, 1 2 3 4 5 6 7, 6 से 7 क्वेश्चन संविधान के थे। एक तो था अनुच्छेद 169, आप लोगों ने पढ़ा होगा, अनुच्छेद 169 विधानसभा की चर्चा है। और एक क्वेश्चन था कि 46वां संविधान संशोधन, वो 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। एक क्वेश्चन था कि आकस्मिक निधि का संरक्षक कौन है। आप लोग ये सब हमने हाल ही में पढ़ा है। राष्ट्रपति आकस्मिक निधि का संरक्षण है, वो 500 करोड़ रुपये राष्ट्रपति दे सकता है उस आकस्मिक निधि से अगर जरूरत पड़ती है। तो शायद 500 ही है, स्पष्ट नहीं है, लेकिन 500 मुझे लग रहा है। एक क्वेश्चन था एल नीनो किस महासागर में होता है, तो प्रशांत महासागर में होता है। तो इससे पहले मैंने कल भी एक वीडियो बनाया था जीके के ऊपर, तो उसमें मैंने बताया था कि एल नीनो ये मैप की क्लास का क्वेश्चन है। और मैंने इसे एनालिसिस किया, तो मैंने इस कॉपी में इस एल नीनो क्वेश्चन को यहाँ पर मैंने लिख रखा है, इसीलिए ये मेरा क्वेश्चन आज सही हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप एनालिसिस करेंगे तो आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके इसी कॉपी से मिल जाएंगे। तो मेरे आज 4-5 क्वेश्चन इसी कॉपी से मुझे मिल गए हैं, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूँ बार बार कि आपको एनालिसिस करना चाहिए, नहीं तो नहीं होगा। जैसे एल नीनो इससे पहले आया था आरपीएफ एसआई में, मैंने एनालिसिस करके इसमें लिख लिया था, तो आज यूपी पुलिस में भी काम आ गया, ठीक है। उसके बाद एक अकबर से क्वेश्चन था, एक उसके बाद इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर के में को कौन सी जल संधि जोड़ती है, ये आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। अगर आपने ईमानदारी से मैप पढ़ा होगा तो आप लोगों ने यहाँ पे है इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर, डोबर जल संधि है वो जोड़ती है, यहाँ पे है। आप लोगों ने अगर ईमानदारी से किया होगा तो कर लिया होगा। उसके बाद एक क्वेश्चन था कि 1969 में
कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो मैं आपको दिखा दूं कि इसको भी मैंने यहाँ पे लिख रखा है। तो यहाँ पे मैंने इसी सेम क्वेश्चन को यहाँ पे लिख रखा है इस कॉपी में। ये मैंने एनालिसिस किया था किसी टेस्ट का, मुझे नहीं पता किस टेस्ट का, लेकिन इससे मेरे 5 से 7 क्वेश्चन इस टेस्ट में आज मिल गए मेरे इसी लिखे हुए क्वेश्चन से। उसके बाद एक क्वेश्चन था बंगाल गजट का, जे 21 थे, और एक क्वेश्चन था कि फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलना था। तो इसका एक फार्मूला होता है F-30/9/C/5। इस पर मैंने किया था चेंज। उसके बाद एक क्वेश्चन था रालेट एक्ट का। उसके बाद एक क्वेश्चन था ब्रह्मपुत्र नदी। अगर आप लोग भूगोल पढ़ रहे हैं तो उसमें ब्रह्मपुत्र नदी का पूछा था कि हिमालय की सबसे पूर्वी नदी कौन सी है जो सीमा बनाती है? ब्रह्मपुत्र नदी है। उसके बाद एक क्वेश्चन डलहौजी का फिर आ गया। इससे पहले 3-4 बार लगातार डलहौजी का क्वेश्चन आया था। इसने ही हड़प नीति व्यवगत सिद्धांत लाया था। आज भी सेम क्वेश्चन आ गया। उसके बाद श्वेत क्रांति आप लोग पता ही होगा गुजरात से शुरू हुई थी। उसके बाद विटामिन के से क्वेश्चन आया था। उसके बाद चंपारण, मतलब पूछा था कि पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन कौन था? तो गांधी जी का पहला आंदोलन था चंपारण, जो सक्सेसफुल हो गया था। तो इसे ही पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन मान लिया गया था। ये था हमारा क्वेश्चन। और मैथ में एक क्वेश्चन था जो कि क्वेश्चन नंबर 5 था, जो ए और बी का अनुपात 7:2 दे रखा था, वो गलत था। तो मैथ का ये क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया, इसलिए मेरा आज मैथ में एक क्वेश्चन मेरा नहीं लगा। ठीक है, तो ये था मैंने ये बताने का मतलब मेरा बस यही है कि हमारा जो पढ़ा हुआ है वो सारे क्वेश्चन हमसे फंस रहे हैं। तो मतलब जो भी हम पढ़ाई कर रहे हैं वो एकदम सही है, वो एकदम सही ट्रैक पे जा रही है। तो अब मैं बता देता हूँ कि आज का मेरा स्कोर कितना रहा। तो आज का मेरा स्कोर था 262, 300 में से 262। इससे पहले कितना था? 256 था मेरा। इससे पहले जो संडे था तो उसमें 256 था। आज मेरा है 262, 300 में से 262, जो कि काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छा स्कोर है। ये मेरा पहली बार इतना अच्छा स्कोर आया है। मतलब 256 पहली बार ज़्यादा था, उसके बाद ये उससे ज़्यादा है 262। अब आगे देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। तो मैं बता दूं कि मैथ में मेरे 19 क्वेश्चन सही हुए। एक क्वेश्चन गलत था जो मैंने छोड़ दिया क्योंकि उसका आंसर ही नहीं आ रहा था, कितना लगा लो। तो ये क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया, इसलिए मेरा 19 सही हुए। और मैथ के क्वेश्चन आज काफ़ी आसान थे, बहुत टफ नहीं क्वेश्चन थे। उसके बाद रीजनिंग में मेरे 50 सही हुए, और हिंदी में मेरे 35 सही हुए। 35 किए थे मेरे, 35 के 35 सही हुए। 2 साहित्य से था वो मैंने छोड़ दिया। उसके बाद जीके में मेरे 29 क्वेश्चन सही हुए। 3-4 क्वेश्चन मैंने डाउट में लगाया था, वो 3-4 क्वेश्चन भी मेरे सही हो गए, इसलिए मेरे 29 हो गए। नहीं तो गलत होते तो मेरा नीचे आ जाता। तो ये था मेरा आज का स्कोर 262। तो आई होप कि आप लोगों ने भी अपना मॉक टेस्ट लगा लिया होगा। अगर नहीं लगाया है तो प्लीज़ लगा लीजिए। लोगों को एक चीज़ बता दूं कि आप लोग ये कॉपी देख रहे हैं, ये कॉपी आधे से ज़्यादा भरी है, ये काफ़ी भर चुकी है। इसमें केवल मैं जो भी टेस्ट मारता हूँ, चाहे किसी भी एग्जाम का हो, वो उसको इसमें लिख लेता हूँ, क्वेश्चन को इसमें लिख लेता हूँ। क्वेश्चन को इसमें लिख लेता हूँ और फिर इसे रिवीजन कर लेता हूँ। एक बार इसे हफ्ते में किसी दिन रिवीजन कर लेता हूँ। और मॉक में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। जो यूपी पुलिस का पेपर हुआ था 2017 को, मेरा पहले इस बार जो पेपर हुआ था तो मेरा 17 तारीख को पहले शिफ्ट में क्वेश्चन था। इसी क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन मेरा एकदम हूबहू फंस गया था, एकदम हूबहू। यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट भी मैं लगा के दिखा सकता हूँ। इसमें एनिमेशन था, मेरे जितने भी दोस्त थे सबका ये गलत था, लेकिन मेरा ये सही हो गया था। ये क्वेश्चन क्योंकि हम लोगों ने ये पढ़ा ही नहीं था, ये मैं एनालिसिस किया था तब पढ़ा था। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आप लोगों को एक मॉक लगाना है, और मॉक लगाना बहुत बड़ी बात नहीं है। आप 2 घंटे दे देंगे और उसके बाद अगर आप एनालिसिस नहीं करते हैं, अच्छे से एनालिसिस नहीं करेंगे, तो मॉक लगाने का मतलब कुछ भी नहीं होगा। एनालिसिस करने का मतलब यही होता है कि चाहे मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे जीके हो, चाहे हिंदी में, जो क्वेश्चन आपसे गलत हो गया या जो क्वेश्चन आपसे नहीं लगा, उसको आपको एक कॉपी बनानी होगी, उसमें आपको उसको लिख लेना है। उसके सोल्यूशन में जो दिया होगा उसके आसपास की चीज़ों को भी लिख लेना है, और उसे बस एक बार किसी भी दिन रिवीजन कर लेना है। ऐसे करके आपके धीरे धीरे आपके पास इतने ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे कि आपका उसी में से बहुत सारे क्वेश्चन आपके फंस जाएंगे। तो मैं हर बार कहता हूँ कि संडे को एक मॉक जरूर लगाइएगा। इससे ये पता चलता है कि आप कहाँ पे हैं, आपका लेवल कहाँ पे है, और आपको अभी कितना मेहनत करना है, और आपकी तैयारी कैसे चल रही है। तो एक मॉक टेस्ट अगर आपने नहीं लगाया तो ज़रूर लगाइएगा, कहीं से भी आप लगा सकते हैं। बात कर लेते हैं कि आज के मॉक का लेवल कैसा था। तो मैं एक चीज़ जानता हूँ कि मॉक का लेवल चाहे जैसा हो, हालांकि मॉक का लेवल ज़्यादा कठिन नहीं था, आसान था। तो एक बात है कि अगर मॉक का लेवल चाहे जैसा हो, आपका टारगेट हमेशा 200 प्लस होना चाहिए। चाहे वो कोई भी हो, आपका टारगेट हमेशा 200 प्लस होना चाहिए। अगर आपके 200 प्लस नहीं आ रहे हैं तो आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत है। रिवीजन और प्रैक्टिस सबसे ज़रूरी चीज़ होता है। रिवीजन, पढ़ाई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती। आप बहुत ज़्यादा पढ़ लोगे तो कुछ भी उखाड़ नहीं लोगे। मैं तो दिन भर पढ़ने को पढ़ सकता हूँ, लेकिन क्या मतलब कि जब उसे दूसरे दिन भूल ही जाना है। तो पढ़ाई में सबसे चीज़ होता है, आपको पढ़ाई तो करना ही है, उससे ज़्यादा आपको रिवीजन करना है, और उससे ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करना है, और एक मॉक लगाना है। मॉक लगा के आपको अपना लेवल पता चल जाएगा। तो बस यही कहना था मुझे आपसे। आप लोगों से यही कहना है कि चाहे आपको जो करना पड़े, जैसे हो सके, बस अपने आप को टाइम दीजिए, अपने लिए टाइम निकालिए और पढ़ाई करिए यार। क्योंकि अगर आपको लगता है
कि कम पढ़ाई करने में सिलेक्शन हो जाएगा, तो बहुत बड़ी गलतफहमी है। इतना ज़्यादा कंपटीशन है, कम पढ़ाई करने से कुछ नहीं होगा। ये आपको बाद में पछतावा चलेगा, बाकी आपकी मर्जी, आपको क्या करना है। बाद में पछताने से अच्छा है कि आज ही हम मेहनत कर लें, बाकी आपकी इच्छा। आप लोगों से एक बात और कहनी है कि ये जो मैथ के 20 क्वेश्चन थे, क्या मैं इसका एनालिसिस करा दूँ, और आरपीएफ का भी, आरडब्ल्यू पे आरपीएफ का भी आता है, एनटीपीसी का भी आता है, तो मैं सोच रहा हूँ इनका भी एक बार अब मॉक इनका भी लगाना शुरू कर दूँ। हालांकि पहले मैं जो ये मॉक लगाया हूँ, मैं पहले उसका एनालिसिस करूँगा, उसके बाद रिवीजन करूँगा। अगर टाइम बचेगा तो मैं रेलवे का भी, जो आरपीएफ एसआई कांस्टेबल है या एनटीपीसी का, उसका भी सोचूंगा लगाने के लिए। हालांकि आज मैंने सोचा था कि पहले आरडब्ल्यू का लगाऊंगा, फिर एग्जामपुर का लगाऊंगा, फिर दोनों का कंपैरिजन करूंगा किस में मेरा सही है और कौन टेस्ट सही है। लेकिन शायद एग्जामपुर का आज नहीं आया था, इसलिए मैंने नहीं लगाया। आरडब्ल्यू का आया था तो मैंने उसका लगा लिया। तो आप लोग भी अपनी पढ़ाई करते रहिए।